हेलो बच्चों, आज इस तीसरे लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं विलयन की सांद्रता का तीसरा पद, जिसकी बात हम लोग करने वाले हैं मोल अंश या मोल प्रभाज की। देखिए, इसका मैंने यहाँ लिख दिया है डिफिनेशन। विलयन के किसी घटक के मोल की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। बोला है कि कोई विलयन होगा, है ना, उसमें उपस्थित जो घटक की मोल की संख्या होगी तथा विलयन में उपस्थित जितने भी प्रत्येक घटक होंगे उनका अनुपात ही क्या कहलाता है, विलयन का मोल अंश कहलाता है। मैंने उदाहरण के लिए देखिए माना है कि यदि किसी द्विअंगी विलयन में विलय के n मोल और विलायक के कैपिटल N मोल उपस्थित हैं तो विलयन के मोल प्रभाज क्या होगा। तो यहाँ पर जो विलय होगा उसको स्मॉल n से लिया गया है तथा विलायक किसके लिया गया है, कैपिटल N से लिया गया है। देखिए, मोल प्रभाज का यहाँ फार्मूला मैंने लिख दिया है कि विलय के मोलों की संख्या अपान विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। आप जानते हो कि जब भी कोई विलयन बनता है तो विलय और विलायक के मिलने से बनता है। तो जब आप मोल प्रभाज की फार्मूला निकालोगे तो विलयन के मोलों की संख्या नीचे और विलय के मोलों की संख्या को हम कहाँ करेंगे, ऊपर रख देंगे। समझ रहे हो। देखिए, विलय के मोलों की संख्या जो है उसे हम किससे माने हैं, स्मॉल n से। विलय के मोलों की संख्या देखिए यहाँ भी स्मॉल n है और विलायक के मोलों की संख्या किससे मान लिया गया है, कैपिटल N से माना गया। देखिए, कुछ कंसेप्ट के आधार पर अगर नोट पॉइंट में मैंने लिखा है कि जो ये विलय का मोल प्रभाज होता है, अगर हम विलय के लिए मोल प्रभाज निकालेंगे तो स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और आप जानते हो बच्चा कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। भार को हम किसे करते हैं, W से, अणुभार किसे करते हैं, M से। तो जहां एक n की बात करेंगे तो एक n मोल है, तो जहां n होगा उसकी जगह हम रख देंगे भार बटा अणुभार। तो देखिए, जहां पे स्मॉल n था वहां पे मैंने क्या रखा है, भार बटा अणुभार। यहाँ भी स्मॉल n है तो यहाँ भी भार बटा अणुभार। यहाँ कैपिटल N है तो इसके लिए कैपिटल M और कैपिटल W रख दिया गया। उसी प्रकार विलायक के लिए निकालोगे तो यही आएगा। तो ये फार्मूला आपके लिए मेन वाला है, क्वेश्चन जो भी हल होगा इस पे होगा। लेकिन यहाँ देखिए एक नोट पॉइंट लिखी गई है जिसको आपको समझना है। लिखा है कि किसी विलयन में उपस्थित विभिन्न पदार्थों के मोल प्रभाज का कुल योग 1 होता है। बोला क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित कोई विलयन होगा, है ना, उसमें जो विभिन्न पदार्थ होंगे उनका जो मोल प्रभाज होगा उनको जोड़ देंगे तो उनका योग कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आइए इसी पॉइंट को हमको क्या करना है, समझना है। तो आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं उस पॉइंट को समझाता हूं। मैं इसे क्लीन करता हूं यहाँ पे। देखिए, इसके एक को बराबर देखते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हो कि अगर हम किसी मोल का विलयन का मान देखेंगे, कोई मोल होगा उसकी पूरा विलयन देखेंगे तो आप अच्छे जानते हो कि जो विलयन बना होगा विलय और विलायक के मिलने से बना होगा। चलिए मैंने इसको मान लिया समीकरण 1। भाई मैंने क्या बोला कि अगर कोई विलयन होगा तो विलय और विलायक से मिलकर बना होगा। तो अगर हम विलयन के मोल देखेंगे तो विलयन का मोल क्या होगा, Na प्लस Nb। Na क्या है, विलय है। क्या है, विलय, विलय के मोलों की संख्या, और Nb क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। चलिए उसी प्रकार हम लिखेंगे कि विलय कोष्टक में A का मोल प्रभाज, विलय A का मोल प्रभाज क्या होता है, Na अपान Na प्लस क्या होगा, कैपिटल Nb होता है। इसे समीकरण नंबर मान लेंगे 2। उसी प्रकार लिखेंगे विलायक, विलायक को किससे मानेंगे, B से। विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, Nb अपान Nb प्लस कैपिटल Na। तो हम यहाँ ये ले लिए हैं, तो विलायक का मतलब मैं यहाँ पे कैपिटल लूँगा, सॉरी, चलो यहाँ कैपिटल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Nb सॉरी क्या होंगे, Nb प्लस Na। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 3। तो आप देख रहे हो कि अगर हम मान लेते हैं कि समीकरण 2,3 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, तो आप देखोगे कि जब हम समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो मैं इसे क्लीन कर देता हूं, तो क्या वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा देखो आप,
देखो भाई समीकरण 1 में रखना तो x मतलब मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, Na की जगह हम क्या रखेंगे, स्मॉल Na अपान स्मॉल Na प्लस कैपिटल NB, प्लस तो प्लस। उसी प्रकार विलायक के लिए रखेंगे तो क्या रखेंगे, कैपिटल NB अपान कैपिटल NB प्लस मान लो कैपिटल Na प्लस कैपिटल NB। आप जानते हो कि जब नीचे का मान समान होता है तो उसे हम कॉमन कर लेते हैं, Na प्लस कैपिटल NB, ऊपर के मान को लिखेंगे Na प्लस कैपिटल NB। तो कैपिटल NB से NB कैंसिल, कैपिटल स्मॉल Na से स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा, तो मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसलिए माना जाता है कि किसी विलयन में उपस्थित जो जितने भी कण होंगे उनके मानों का योग कितना होता है, 1 होता है। देखिए ये कितना आ गया, 1 आ गया। तो चलिए इसे आप लोग नोट आउट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे हम लोग क्वेश्चन भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले विलयन की जितनी भी सांद्रता है उसकी हम लोग बात कर लें, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। चलिए तो हम लोग अब दूसरा पद बात करने वाले हैं, द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। मतलब इसमें हम लोग बात करेंगे कि जो द्रव्यमान होगा वो विलेय रूप में कार्य करेगा और जो आपका आयतन होगा वो विलयन रूप में कार्य करेगा। तो बच्चा यहाँ पे द्रव्यमान प्रति सत्ता की बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन लिखते हैं, साथ साथ लिखिए। 100 ml विलयन आयतन में उपस्थित 100 ml विलयन आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम में संख्या, विलेय का ग्राम में संख्या विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। कहने का मतलब ये होगा कि कोई विलयन होगा 100 ml का, है ना, और उसमें क्या उपस्थित होगा, विलेय होगा। किस में होगा, विलेय, ग्राम में होगा। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रति सत्ता कहलाती है। तो जरा इसका फार्मूला हम लोग बनाते हैं। यही है द्रव्यमान प्रति सत्ता का प्रतीक। तो क्या लिखोगे, विलेय का मान कहाँ लिखोगे, ऊपर। तो लिखोगे विलेय का द्रव्यमान अपान क्या लिखोगे, विलयन का आयतन इंटू कितना लिखोगे, 100 ml। क्या लिखोगे, इंटू 100 ml। अगर मैं इसे प्रतीक से लिखूं तो विलेय का द्रव्यमान को हम किससे लेंगे, WA, और विलयन का आयतन ले लो V इंटू 100 ml। या इसे इस तरीके भी लिख सकते हैं कि WA अपान VA प्लस VB इंटू 100 ml। तो ये फार्मूला किसका बन गया बेटा, ये फार्मूला आपका बन गया द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता का। तो क्या लिखोगे, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन इंटू 100 ml। लेकिन कुछ मैं पॉइंट बताता हूं जो आपको याद करना है। एक चीज और जानिए, मैं यहां पर पॉइंट इंक्लूड कर लीजिए कहीं, मैं यहां लिख देता हूं कि जो आपका द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता होता है ना, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। और दूसरी पॉइंट आप याद रखिए, एक पॉइंट और याद रखिए, अगर किसी विलयन में ताप का मान ज्यादा होगा तो आयतन का मान भी ज्यादा होता है। ध्यान से सुनिए, जब किसी विलयन में ताप का मान ज्यादा होगा तो आयतन का मान ज्यादा होता है, लेकिन उस विलयन का जो आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जिस सामान्यतः यह देखा गया है कि अगर ताप का मान ज्यादा होगा तो आयतन का मान भी ज्यादा होगा, लेकिन उस विलयन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता का मान क्या होता है, कम होता है। जो आपको क्या करना है, याद रखना है। और एक तीसरी पॉइंट और याद रखिए, आयतन में से द्रव्यमान नहीं घटाया जा सकता। तो आयतन में से द्रव्यमान नहीं घटता है। तो ये जो पॉइंट है द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता की, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट आउट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट सांद्रता की बात करते हैं।
आइए हम लोग बात करते हैं मोललता। किसकी बात करेंगे? मोललता, जिसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो देखिए मोललता होता क्या है, मैं थोड़ा सा मोटा मार्कर ले लेता हूँ। मोललता होता क्या है, डिफिनेशन इसका देखो, लिखेंगे 1 किलोग्राम विलायक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, चल नहीं रहा है, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोललता कहते हैं। क्या बोला है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का क्या बोलते हैं? मोललता कहते हैं। याद रखिए, इसे स्मॉल m से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं था इसका मात्रक मोल बटा क्या होता है? किलोग्राम होता है। आइए इसका फार्मूला देखते हैं। लिखेंगे सूत्र किसका? मोललता का। मोललता किसे करते हैं? स्मॉल m से। तो स्मॉल m बराबर क्या लिखा है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। तो हमेशा याद रखिए, विलेय के मोलों की संख्या को हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान या विलायक का भार। क्या लिखेंगे? विलायक का भार किस में लिया गया है? 1 किलोग्राम में। तो जब आप इसे तोड़ोगे, पहले तो विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे करेंगे? एक्स ए फॉर ए हम प्रतीक दिए विलेय के लिए, और एक्स क्या? मोल है। विलायक का भार ले लेते हैं WV, और बताइए 1 किलो बराबर क्या होता है? 1 किलो बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम। तो हम इसमें 1000 ग्राम से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। अभी देखिए, आप लोग यहाँ जान रहे हो कि एक फार्मूला और बनेगा, आप अच्छे देखना कि अगर हम मोल बराबर लिखेंगे चूंकि मोल बराबर हम क्या जानते हैं? भार बटा अणु भार। क्या जानते हैं? भार बटा अणु भार। भार किसे करते हैं? W से, और अणु भार को M से। तो अगर हम इस मान को इस मान पे पुट कर दें तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा? मोललता बराबर क्या हो जाएगा? WA, ये क्या है? WA इंटू 1000 ग्राम अपान क्या हो जाएगा? WB इंटू अणु भार। तो ए आपका क्या आ जाएगा? फार्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फार्मूला। तो क्या हो जाएगा? मोल बटा किलोग्राम। तो ये फार्मूला है। तो अगर आपको यहाँ पे पता करना होगा कि WA क्या है, लिखेंगे जहां, साथ साथ लिखते रहो, जहां WA बराबर क्या है? विलेय का भार। WB बराबर क्या है? विलायक का भार। क्या है? विलायक का भार। और MA क्या है? अणु भार। क्या है? अणु भार। और स्मॉल m क्या है? मोललता है। क्या है? मोललता है। ठीक है। तो ये आपका किसका है? मोललता का डिफिनेशन है, पूरे सूत्र हैं जो आपको क्या करना है? याद करना है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और है मोललता, इसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे इस पर। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट पद क्या बात करने वाले हैं? मोलरता। देखिए मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन का मोलरता कहते हैं। मोलरता में क्या था? 1 किलोग्राम विलायक था, और मोलरता में हम क्या लेते हैं? 1 लीटर विलयन लेते हैं। उसमें उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या हमारा क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल बटा और मोल प्रति लीटर होता है। इसके अगर सूत्र की बात करें तो सूत्र क्या होगा भाई? लिखेंगे मोलरता बराबर, लिखोगे विलेय के मोलों की संख्या। क्या लिखोगे? विलेय के मोलों की
संख्या अपान विलयन का आयतन किसमें बेटा, लीटर में। किसमें, लीटर में है। अगर मैं उस लीटर को तोड़ दूं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 ml। ठीक है, चलो तो विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे लेंगे, WA अपान विलयन का आयतन लेंगे तो विलयन का आयतन वही ले लीजिए V है ना, इंटू 1000 ml। मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि जो यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या है, सॉरी मैं यहाँ WA लिया हूँ, XA होगा। क्या होगा, XA होगा।